वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिलती जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। आज के वीडियो में आपका 11th साइंस के सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। मैथ्स में आपका चैप्टर नंबर 1 है समुच्चय यानी सेट थियरी। जो सेट थियरी के बारे में आप पिछली कक्षाओं में कुछ न कुछ पढ़े होंगे। आज वो अपने थोड़ा रिवीजन भी करते चलते हैं और साथ में अपने इसमें आगे पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले आपके पास समुच्चय सेट थियरी में समुच्चय क्या है वो देखते हैं। तो समुच्चय की डेफिनेशन है समुच्चय यह सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। क्या है? समुच्चय यह सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। यानी ये बस समुच्चय के लिए आपके पास वस्तु क्या होनी चाहिए? सुपरिभाषित होनी चाहिए। सुपरिभाषित नहीं है तो उसको आप समुच्चय नहीं कह सकते। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण जो सुपरिभाषित न हो, आपकी कक्षा 11 के होशियार विद्यार्थियों का समूह, ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि क्लास में कौन सा विद्यार्थी होशियार है वो अपने को कह सकते नहीं है, क्योंकि कोई विद्यार्थी मैथ्स में होशियार हो, कोई केमिस्ट्री में होशियार हो, कोई फिजिक्स में होशियार हो, तो इसलिए ये सुपरिभाषित नहीं है। समझ में आया? इसी तरह अपने क्रिकेट टीम के अच्छे बल्लेबाज वो भी नहीं कह सकते अच्छे बल्लेबाज कौन से, क्योंकि कोई क्रिकेटर कोई मैच में अच्छा खेल रहा है तो दूसरी मैच में वो 0 रन से आउट हो जाता है, तो अपने स्पेशली कह सकते नहीं कि वो अच्छा बल्लेबाज है। यानी कोई भी समुच्चय आपको परिभाषित करना है तो क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। और समुच्चयों को संकेत में कैपिटल लेटर में ABC डॉट डॉट यानी कोई भी अल्फाबेट से आप समुच्चय को दर्शा सकते हैं कि कैपिटल लेटर में, तथा उनके सदस्यों को यानी समुच्चय के अंदर जो सदस्य है उसको संख्या के स्वरूप में यानी 1 2 3 ऐसे संख्या के स्वरूप में या तो स्मॉल लेटर में ABC से दर्शाया जाता है। यानी समुच्चय के अवयव यानी सदस्यों को स्मॉल लेटर में अल्फाबेट में लिया जा सकता है या तो कोई संख्या के स्वरूप में दर्शाया जाता है। अब एक चीज, यदि स्मॉल a यह समुच्चय कैपिटल A का सदस्य हो, क्या? यदि स्मॉल a यह समुच्चय कैपिटल A का सदस्य हो तो स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल, यानी ये स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये बिलोंग्स टू कब यूज किया जाता है? सदस्य और समुच्चय के बीच में रखा जाता है। क्या? बिलोंग्स टू हमेशा सदस्य और समुच्चय के बीच के संबंध के लिए दर्शाया जाता है। अब यदि स्मॉल a यह समुच्चय कैपिटल A का सदस्य न हो तो, यानी वो इसके अंदर नहीं है, तो आपको लिखना है A does not belongs to A, यानी है तो belongs to लिखना है। यदि सदस्य उस समुच्चय में नहीं है तो आपको does not belongs to लिखना है। समझ में आया? चलो आगे। समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। समुच्चय को निरूपित करने की विधियां, तो आपके पास 2 प्रकार की विधियां जो आप पिछली कक्षा में पढ़े ही हो, शायद यहाँ पे नाम बदल गया होगा। नंबर 1 रोस्टर या सारणी की रीति। रोस्टर या सारणी की रीति, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लिस्टिंग मेथड। क्या कहा जाता है? लिस्टिंग मेथड। अब देखो डेफिनेशन। रोस्टर ग्रुप में क्या है? रोस्टर ग्रुप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। सूचीबद्ध करना यानी सभी अवयवों के बीच में अल्प विराम रखते रहे, यानी कॉमा रखते चलो सभी सदस्यों के बीच में क्या करना है? कॉमा करते चलो।
तो देखो उदाहरण के तौर पर ए बराबर समुच्चय के अंदर 1, 2, 3, 4 यानी ये कॉमा से सूचीबद्ध किया जाता है। चलो अब इस पे दूसरी चीज दो ध्यान में रखनी है कि समुच्चय में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं है। समुच्चय में अवयवों के क्रम का महत्व नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, आप 1 4 2 3 भी लिख सकते हो, यानी इसको आगे पीछे किसी भी क्रम में लिख सकते हो, यानी क्रम का यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं। दूसरा, किसी अवयव का पुनरावर्तन किया नहीं जाता है। किसी अवयव का पुनरावर्तन नहीं किया, यानी कोई भी एक अवयव एक बार लिखा है तो उसको दोबारा लिखना नहीं है, बरोबर। यानी केवल एक और मात्र एक ही बार वो अवयव लिखना है, वापस उसको लिखना नहीं। तो उसका उदाहरण देखो, नरेंद्र, बरोबर, क्या है इंग्लिश नेम में नरेंद्र मैंने लिखा है। नरेंद्र शब्द के मूलाक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी में नरेंद्र लिखा है, उस शब्द के मूलाक्षरों का समुच्चय। तो देखो समुच्चय, यहाँ पे पहले एन है, हमने एन लिखा, फिर ए है, ए लिखा, आर है, आर लिखा, ई है, ई लिखा, एन, तो एन आ चुका है, डी, तो डी लिखा, आर और ए ये दोनों आ चुके हैं, तो उसको वापस लिखना नहीं है, यानी एक बार लिख लिया उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब सेकंड विधि है आपके पास, समुच्चय निर्माण रूप। क्या है? समुच्चय निर्माण रूप, प्रॉपर्टीज मेथड। प्रॉपर्टी मेथड उसको कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखो उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों, समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। क्या होता है? सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं होता। यानी आपके पास समुच्चय में जो होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन एक बनता है, वो रिलेशन होता है, वो अनन्य होता है, उसको क्या कहा जाता है? सर्वनिष्ठ गुणधर्म कहा जाता है। उदाहरण देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो उदाहरण में ए बराबर 1 2 3 4, और 1 से 4 संख्या एक ऐसी है प्राकृत संख्या। तो देखो मैंने लिखा x, समुच्चय में x सच दैट x यह 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। क्या है? x यह 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। क्लियर? तो दूसरा उदाहरण, a बराबर समुच्चय में a e i o u। क्या है? a e i o u, ये क्या है? आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो देखो क्या बना, समुच्चय में x सच दैट x यह अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। क्या है? x यह अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये आपके पास कोई भी समुच्चय को दर्शाने के लिए दो मेथड, लिस्टिंग मेथड और प्रॉपर्टी मेथड। लिस्टिंग को आप प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हो और प्रॉपर्टी को आप लिस्टिंग में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं संख्या समुच्चय। ये भी आप पढ़ चुके हो, और आप 4 प्रकार की संख्याएं पढ़ चुके हो, जिसमें पहला है n, कैपिटल n। कैपिटल n क्या है? प्राकृत संख्या का समुच्चय। कैपिटल n क्या है? प्राकृत संख्या का समुच्चय, जिसमें कैसी संख्या आती है? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत संख्या आती है 1 2 3 करके डॉट डॉट। इसके बाद आप पढ़ोगे z, बराबर। इसके बाद आप क्या पढ़े? z। z यानी पूर्णांक संख्या का समुच्चय। तो z यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें कैसी संख्या आती है? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यानी इस तरफ ऋण अनंत संख्या, इस तरफ धन अनंत संख्या,
लेकिन -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इस प्रकार की संख्याएं कैसे आती है? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में आती है। इसके बाद पढ़े हो गया Q यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्या यानी कैसी संख्या? P/Q प्रकार की संख्या, जहां P और Q Z में है लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में जो संख्या है वो कभी भी 0 होगी नहीं। और ये P और Q कैसी संख्या है? Z में संख्याएं है। इस प्रकार की कोई भी संख्या है तो उसको कैसी संख्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। और उसके बाद पढ़ हो गया R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें क्या होता है? ये सारी संख्या इसमें आ जाती है, यानी कि देखो n प्राकृतिक संख्या n की सारी संख्या किस में आ जाती है? Z में। और Z की सारी संख्या किस में आ जाती है? Q में। और Q की सारी संख्या किस में आ जाती है? R में आ जाती है। क्लियर हो गया जी? उसके बाद आप एक चीज और पढ़ोगे T यानी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल T यानी क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? यानी जो Q में नहीं है लेकिन R में है, Q में नहीं है लेकिन R में है, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो आप यहाँ पे T बराबर R माइनस Q भी लिख सकते हो। T बराबर क्या लिख सकते हो? R माइनस Q। और इसमें उदाहरण के तौर पे आपकी परिमेय संख्या लेंगी तो जैसे कि √2 है, √3 है, पाई है, ई है, 2/3 की घात 1/5 है। इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। समझ में आ गई जी? अब दूसरे रोटेशन आप यहाँ पे आएंगे, यानी उससे पहले आप ये जानते हैं n के सारे सदस्य किस में होते हैं? Z में, यानी सबसेट Z। Z के सारे सदस्य किस में होते हैं? Q में, यानी Z सबसेट Q। और Q के सारे सदस्य किस में होते हैं? R में, यानी Q सबसेट R। और दूसरी चीज, और T के सारे सदस्य किस में होते हैं? R में, यानी T सबसेट R भी आप लिख सकते हो। क्लियर? तो सबसे बड़ा समुच्चय आपका कौन सा है? R है। अब आपके पास यहाँ पे थोड़े नए नोटेशन है, जैसे कि Z प्लस Z माइनस, Z के ऊपर प्लस, Z के ऊपर, ये प्लस यहाँ पे नीचे की साइड भी लिख सकते हैं, माइनस भी नीचे की साइड लिख सकते हैं। Z प्लस, प्लस यानी क्या होता है? धन। तो समुच्चय Z यानी पूर्णांक संख्या, लेकिन ऊपर प्लस लिखा है तो धन पूर्णांक संख्या। ये क्या होगा? धन पूर्णांक संख्या। Z माइनस का मतलब क्या? ऋण पूर्णांक संख्या। इसी तरह Q प्लस तो क्या आएगा? धन परिमेय संख्या। और Q माइनस ऋण परिमेय संख्या। इसी तरह R प्लस धन वास्तविक संख्या, R माइनस ऋण वास्तविक संख्या। तो अब आपके पास समुच्चयों पे ऐसे प्लस माइनस वाले नोटेशन भी आएंगे। समझ में आ गई जी?
तो ये z प्लस धन पूर्णांक z माइनस ऋण पूर्णांक, q प्लस धन परिमेय q माइनस ऋण परिमेय, r प्लस धन वास्तविक r माइनस ऋण वास्तविक। इसके अंदर कहीं ना कहीं जीरो आएगा नहीं, जीरो लाना है तो सबके साथ क्या करना होगा, यूनियन करके समुच्चय में जीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने दूसरी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो आपके पास है रिक्त समुच्चय, जिसे आप नल सेट या तो एम्प्टी सेट भी कह सकते हो। और उसे क्या कह सकते हो, नल सेट या तो एम्प्टी सेट कह सकते हो। इसकी डेफिनेशन, जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो, ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहा जाता है। जिस समुच्चय में एक भी सदस्य न हो, ऐसे या तो एक भी सदस्य न हो या तो एक भी अवयव न हो, ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहा जाता है। जिसका संकेत है आपके पास, या तो फाइल लिखो या तो खाली समुच्चय बनाओ जिसके अंदर कुछ नहीं लिखना। तो उसका उदाहरण देखो, a बराबर x सब्जेक्ट x स्क्वायर बराबर -1 x बिलोंग्स टू 1। और x सब्जेक्ट x स्क्वायर बराबर -1 x बिलोंग्स टू 1, यानी कोई भी संख्या का वर्ग माइनस हो सकता नहीं, आप पढ़े हो। चलो, कोई भी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है। तो x स्क्वायर बराबर -1 हो सकता नहीं है, यानी ये क्या है, नल सेट यानी रिक्त समुच्चय। दूसरा देखो, a बराबर x सब्जेक्ट 1 लेस देन x लेस देन 2 और x बिलोंग्स टू n। 1 और 2 के बीच की संख्या, लेकिन x बिलोंग्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्राकृतिक। x कहाँ लेना है, n में, प्राकृतिक संख्या। तो 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या आपको मिलेगी नहीं। तो ये भी क्या है आपके पास, रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट उदाहरण, a बराबर x सब्जेक्ट x स्क्वायर बराबर 4 x विषम है। अब x स्क्वायर बराबर 4 और x विषम है, तो अपने जानते हैं कि 2 का वर्ग 4 होता है और -2 का वर्ग 4 होता है। तो 2 और -2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। लेकिन आपको कैसी लिखनी है, विषम। तो विषम संख्या हो सकती नहीं है, इसलिए आपके पास ये भी क्या आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। तो आपको रिक्त समुच्चय के बारे में पता चल गया, क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन है एकल समुच्चय यानी एकाकी समुच्चय, सिंगलटन सेट। तो इसकी डेफिनेशन है, जिस समुच्चय में या जिस समुच्चय में केवल एक सदस्य हो, जिस समुच्चय में केवल एक सदस्य हो, ऐसे समुच्चय को एकल समुच्चय कहा जाता है। तो जिसका उदाहरण देखते हैं अपने, तो आपको ज्यादा क्लियर। a बराबर x सब्जेक्ट x स्क्वायर बराबर 4 x बिलोंग्स टू n। अब x स्क्वायर बराबर 4 यानी आपके पास क्या होगा, x बराबर +or -2, लेकिन x क्या दिया है, n में दिया है। प्राकृतिक संख्या लेंगे तो प्राकृत में ऋण नहीं आ सकता, यानी 2 आएगा। क्लियर। दूसरा उदाहरण देखो, a बराबर x सब्जेक्ट x स्क्वायर प्लस 5x - 6 बराबर 0
का एक गुणनखंड जहां पे भी x बिलोंग्स टू n है। अब x² माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0, इसके गुणनखंड निकालोगे तो -6, तो 6 कम है तो x प्लस 6 और x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आपके पास मिलेगा x बराबर -6 और x बराबर क्या मिलेगा 1। लेकिन अपने पास क्या दिया है, x बिलोंग्स टू n लेना है, प्राकृत संख्या, तो -6 आ सकती नहीं है, तो केवल क्या आएगा 1। आपके पास सिंगलटन 1, ये बराबर समुच्चय में 1 आएगा। ये आपके पास सिंगलटन समुच्चय की डेफिनेशन। अब है आपके पास परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय की डेफिनेशन आपके पास देखते हैं। तो परिमित समुच्चय किसे कहा जाता है, तो आपके पास है जो रिक्त समुच्चय न हो तथा, और जो रिक्त समुच्चय न हो तथा उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है। यानी जो रिक्त समुच्चय न हो तथा उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे क्या कहा जाता है, परिमित समुच्चय कहा जाता है। जैसे कि अच्छा, जो रिक्त समुच्चय हो तथा, यानी जो रिक्त समुच्चय हो तथा उसके अवयवों की संख्या निश्चित, रिक्त है तो जिसमें सदस्यों की संख्या 0 आएगी। तो उदाहरण के तौर पे देखो, a बराबर 5, a बराबर आपके पास 1 2 3, a बराबर a e i o u, a बराबर x x² बराबर 9, x बिलोंग्स टू r भी ले सकते हो, n भी लो, कुछ भी। तो ऐसे समुच्चय जिसकी संख्या निश्चित है, ऐसे समुच्चय को क्या कहा जाता है, परिमित समुच्चय। जैसे दूसरा x बराबर x सज्जन, x यह सप्ताह का एक दिन, तो अपने यहाँ जो सप्ताह में 7 दिन होते, तो ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। क्लियर। अब अपरिमित, तो सीधी सी बात है, जो समुच्चय परिमित नहीं है उसको क्या कहा जाता है, अपरिमित समुच्चय। यानी यदि समुच्चय परिमित समुच्चय न हो तो उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। क्या है, यदि समुच्चय परिमित समुच्चय न हो तो उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आपके पास क्या है, सारे संख्या समुच्चय, सारे संख्या समुच्चय n z q r t है, r प्लस r माइनस z प्लस z माइनस, ये सब क्या है, अपरिमित समुच्चय है। क्लियर हो गई चीज। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता दूं, एक नोट, ऐसा नहीं लिखा समुच्चय के अंदर रिक्त, तो ये आपके पास क्या है, परिमित है परिमित, साथ में उसको अकल समुच्चय भी कहा जाता है। तो और दूसरी चीज क्या है, अकल समुच्चय भी है, क्योंकि समुच्चय के अंदर एक सदस्य है और ये समुच्चय के अंदर कुछ भी लिखा जाए वो उसका सदस्य है, यानी 5 का सदस्य। जो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको हमने a के दिया
तो फाई बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं आप। क्या ये फाई इसका सदस्य है, तो फाई बिलोंग्स टू आप ए लिख सकते हो। क्लियर हो गई? ये आपके पास क्या है, परिमित समुच्चय और अपरिमित। परिमित यानी जिसमें संख्या अवयवों की संख्या निश्चित हो उसको परिमित कहा जाता है। अपरिमित यानी जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित न हो, यानी आप अपने गिन नहीं सकते हो, उसको क्या कहा जाता है, अपरिमित समुच्चय। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, समान समुच्चय। तो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय हो। हेलो, समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय हो यदि ए तथा बी में सदस्यों की संख्या समान तथा सदस्य भी समान। ए और बी समान समुच्चय कहा जाता है कब, यदि ए और बी में सदस्यों की संख्या समान हो तथा सदस्य भी क्या होने चाहिए, समान हो। उदाहरण के तौर पे देखो, वन टू थ्री फोर, बी बराबर एक्स सदस्य एक्स यह 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या। हेलो, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स यह 5 से छोटी प्राकृतिक है। 5 से छोटी 1 2 3 4 ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये बराबर बी। सेकंड, ए बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स यह एरो शब्द का अक्षर और बी बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स यह लॉयल शब्द का अक्षर। और इनमें एलोय दिया है, उसमें दिया है लॉयल। तो यहाँ पे भी देखो ए बराबर बी बनेगा क्योंकि ए एल ओ वाई, इस पर से मैं दो बार आएगा, एक ही बार आएगा। यहाँ पे देखो एल ओ वाई ए, एल रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों कैसे समान समुच्चय है। समझ में आ गई चीज। अब एक उदाहरण देखते हैं अपने जो समान समुच्चय न हो। एक्स सब्जेक्ट एक्स माइनस 5 बराबर 0, बी बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स लेस देन 4, एक्स बिलोंग्स टू एन। यानी ए में कौन आएगा, खाली 5 आएगा। ए में क्या आएगा, खाली 5। एक्स माइनस 5 बराबर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5। अब बी में एक्स सब्जेक्ट एक्स लेस देन 4, एक्स बिलोंग्स टू एन, तो बी बराबर आपके पास आएगा 1 2 3, बिलोंग्स टू यानी 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या। देखो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b है। ये आपके पास समान समुच्चय की डेफिनेशन पता चल गई होगी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है उपसमुच्चय सबसेट। और ये भी आप पढ़ चुके हो। उपसमुच्चय और सबसेट क्या है, यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है। क्या है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए बी का उपसमुच्चय, तो ए बी का उपसमुच्चय जिसे संकेत में दर्शाया जाता है ए सबसेट बी। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए सबसेट बी है, ए उपसमुच्चय बी। इसका जो अपनी परिभाषा लिखी उसके में x a में है implies x belongs to b। ये सबसेट b मतलब x belongs to a implies x belongs to b। implies का मतलब यदि तो, है ना। चलो इस प्रकार से b सबसेट a है, या b सबसेट a, तो x belongs to b
implies x belongs to, यानी b में जो सदस्य है वो कहाँ है, a में भी है, तो x belongs to b implies x belongs to a। अच्छी समझो, यदि a b का एक उपसमुच्चय नहीं है, यानी a का सारे सदस्य यदि b में नहीं है, तो उससे दर्शाया जाता है a does not subset b। क्या दर्शाया जाता है, a does not subset b। तो आगे हमने belongs to does not belongs to देखा था। तो belongs to does not belongs to कब रखा जाता है, सदस्य और समुच्चय के बीच में। क्या सदस्य और समुच्चय के बीच में क्या रखा जाता है, belongs to does not belong। लेकिन दो समुच्चयों के बीच में क्या रखा जाता है, सबसेट या तो does not सबसेट रखा जाता है। चलो अब नोट करिए, यदि a सबसेट b एंड b सबसेट a के सारे सदस्य b में और b के सारे सदस्य a में, तो उसको a इक्वल टू b यानी समान समुच्चय कहा जाता है। नेक्स्ट, रिक्त समुच्चय। खुद रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय, यानी फाई सबसेट a और a सबसेट a, कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय है। तो कोई भी समुच्चय का आपको उपसमुच्चय लिखना हो तो ये दो चीज तो आएगी कि फाई सबसेट a होगा और ये सबसेट a, ये दो तो आपको मिलेगी। चलो अब इसके उदाहरण देखते हैं। अब आपके पास कौन किसका उपसमुच्चय है, अब देखो समुच्चय a क्या दिया है, 1 2 3, समुच्चय में क्या लिखा है 1 2 3 और b में क्या लिखा है 1 2 3 4 5। तो a के सारे सदस्य कहाँ है, b के अंदर आ जाता है। आप लिख सकते हो a सबसेट b, लेकिन b के सारे सदस्य a में नहीं, 1 2 3 है लेकिन 4 5 a में नहीं है, तो आप b नॉट ए सबसेट a। क्लियर, a बराबर क्या दिया हमें, समुच्चय में 2 4, a बराबर समुच्चय में 2 4 और b बराबर x सदस्य x 10 से छोटी समप्राकृत संख्या। तो 10 से छोटी समप्राकृत संख्या यानी 2 4 6 और 8, यानी 2 4 6 8। तो देखो a के सारे सदस्य कहाँ है, b के अंदर है, लिख सकते हैं a सबसेट b। लेकिन b के सारे सदस्य a में नहीं, 6 8 b में है लेकिन a के अंदर नहीं है, तो ये b नॉट ए सबसेट a। तीसरा सवाल, a बराबर a e i o u, यानी यहाँ पे a के अंदर क्या दिया, स्वर दिए और b के अंदर a b c d दिए। तो देखो a के सारे सदस्य b में है, नहीं है, और b के सारे सदस्य a में है, नहीं है। तो यहाँ पे बनेगा a does not subset b and b does not subset a। क्लियर, अब आप चौथे उदाहरण में a बराबर 1 3 5, क्या लिखा है 1 3 5। b में लिखा है x सदस्य x प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्या, प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्या 1 3 और 5। तो b में क्या आएगा 1 3 5। देखो a के सारे सदस्य b में है और b के सारे सदस्य a में है, a सबसेट b एंड b सबसेट a, इसलिए आप इसको लिख सकते हो a बराबर b। a के सारे सदस्य b में है और b के सारे सदस्य a में, a सबसेट b सबसेट a, तो इक्वल टू b। हमने नोट में लिखा है यदि a सबसेट b एंड b सबसेट a, तो a इक्वल टू b लिख सकते हो। अब नेक्स्ट उदाहरण देखो, a बराबर समुच्चय के अंदर 1 3 समुच्चय 4 5 समुच्चय बंद किया है, तो निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको belongs to does not belongs to रखना है। ये चीज याद में रखने का कि belongs to does not belongs to का अब रखा जाता है सदस्य और समुच्चय के बीच में, और सबसेट does not सबसेट कब रखा जाता है, दो समुच्चय के बीच में। अब जो a है उसके सदस्य कौन है, 1 3, ये उसके सदस्य, ये समुच्चय में 4 5 लिखा वो उसका सदस्य, 4 उसका सदस्य नहीं है, 5 उसका सदस्य नहीं, लेकिन समुच्चय में 4 5 वो इसका सदस्य। क्लियर, तो देखो एक खाली जगह है, एक ए के अंदर है, यहाँ पे आएगा बिलोंग्स। अब समुच्चय में 4 5, तो ए के अंदर है, यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू,
यहाँ पे सबसेट नहीं आएगा, भले ये समुच्चय है लेकिन ये समुच्चय किसके अंदर है, ए के अंदर है, इसलिए ये इसका क्या हुआ, बिलोंग। यदि इसके आगे पीछे फिर से एक समुच्चय का संकेत बनाया जाए तो सबसेट आएगा। अब तीन ए के अंदर है इसलिए बिलोंग्स टू। 4 और ये 5, 4 और 5 ए के सदस्य नहीं है क्योंकि ए के अंदर एक समुच्चय उसके अंदर है, इसलिए 4 और 5 इसके सदस्य नहीं है। It does not belongs to, does not belongs to। अब समुच्चय में एक सदस्य लेकिन ये समुच्चय बना दिया तो समुच्चय क्या हुआ, ए का उप समुच्चय, ये सबसे। इसी तरह समुच्चय 3 इसका सदस्य लेकिन समुच्चय 3 इसका उप समुच्चय यानी सबसेट। समुच्चय में 1 3 तो 1 3 इसके सदस्य लेकिन ये समुच्चय 1 है, 1 और 3 दोनों ए के अंदर है इसलिए सबसेट आएगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने समझा हुआ है, यहाँ पे समुच्चय 4 5 का भी समुच्चय 4 5 इसका सदस्य है लेकिन आगे पीछे फिर एक समुच्चय लगा दिया इसलिए बनेगा सबसेट। अब समुच्चय में 1 4 5, अब 1 इसके अंदर है, 4 5 1 के अंदर नहीं है क्योंकि ये समुच्चय के अंदर समुच्चय है इसलिए इसके अंदर नहीं, ये क्या है, डज नॉट सबसेट। अब एक समुच्चय के अंदर एक समुच्चय है, एक इसका हुआ समुच्चय 4 5 एक का हुआ उसका फिर से समुच्चय इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट। अब समुच्चय में 1 5 एक ए में है लेकिन 5 ए में नहीं है, 5 तो समुच्चय के अंदर समुच्चय है तो 5 इसके अंदर आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट सबसेट। क्लियर हो गया। ध्यान रखना इस सबसेट और डज नॉट सबसेट का यूज करना है दो समुच्चयों के बीच में, बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू सदस्य और समुच्चय के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल, अंतराल। अंतराल आर के उप समुच्चय यानी सारे जो अंतराल है वो क्या है, आर के उप समुच्चय है, जिसमें फर्स्ट है विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल। और क्या है, विवृत अंतराल ओपन इंटरवल। तो देखो उसकी डेफिनेशन है विवृत अंतराल यानी छोटे कोष्ठक में a, b, इसका मतलब होता है x such that a less than x less than b, यानी ये दो संख्याओं के बीच की सारी वास्तविक संख्याएं लेंगे। क्या, a और b के बीच की सारी वास्तविक संख्याएं लेंगे। तो संख्या रेखा पर देखो, ये आपकी संख्या रेखा R है, यहाँ पे ये भी ओपन है तो a और b नहीं लेना है, तो a और b के आगे में ओपन सर्कल बनाओ और उसके बीच की सारी संख्या, ये सारी संख्याएं लेनी है। ये आपके पास संवृत अंतराल ओपन इंटरवल a to b। नेक्स्ट है संवृत अंतराल क्लोज इंटरवल। करो संवृत अंतराल क्लोज इंटरवल, उसकी डेफिनेशन है बड़े कोष्ठक में a, b, इसका मतलब है x such that a less than or equal to x less than or equal to b, यानी a और b के बीच की सारी संख्याएं लेनी है और ये दोनों अंत बिंदु भी लेने हैं। तो संख्या रेखा पर देखो a b, बीच की सारी संख्या और a b भी लेने, तो a और b के आगे हमने डार्क सर्कल बनाएंगे और ये दोनों के बीच की सारी संख्याएं लेनी है। तो संख्या रेखा पर ये आपका क्लोज इंटरवल a b है, a और b के बीच की सारी संख्याएं और a भी लेना है, b भी लेना है। नेक्स्ट अब जो है इसके दो सब पार्ट, विपरीत संवृत यानी ओपन क्लोज इंटरवल, यानी जो पहले आता है वो पहले बनाने का, विपरीत यानी छोटा कोष्ठक, फिर संवृत यानी बड़ा कोष्ठक। देखिए ये बनेगा ओपन क्लोज a to b, इसका मतलब है x such that a less than x less than or equal to b, यानी इसकी डेफिनेशन में क्या होगा, a और b के बीच की सारी संख्याएं लेनी है लेकिन x का मान a कभी भी नहीं होगा और x का मान b हो सकता है। करो तो संख्या रेखा पर देखो a
बी। अब ए नहीं लेना है इसलिए वहां पे ओपन सर्कल, बी लेना है तो अपना डार्क सर्कल बनाएंगे और उसके बीच की सारी संख्याएं लेंगे। तो ये आपका ओपन क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट समवृत्त विवृत अंतराल यानी क्लोज ओपन इंटरवल। तो देखो क्लोज ओपन इंटरवल तो पहले क्लोज ए बी बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक इज इक्वल टू x such that a less than or equal to x less than b, यानी a और b के बीच की सारी संख्याएं लेनी है और x बराबर a हो सकता है लेकिन x कभी भी b होगा नहीं। तो संख्या रेखा पर देखें a b, आपको a लेना है तो a के आगे डार्क सर्कल बनाओ, b नहीं लेना है तो ओपन सर्कल और उसके बीच की सारी संख्या। ये आपका क्लोज ओपन इंटरवल। अब नोट देखो जो संख्या समुच्चय आर है उसके कुछ स्वरूप दे देगा अंतराल पर। आर है, आर का मतलब होता है ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और एक चीज इंफिनिटी अपने जानते नहीं कौन सी संख्या है इसलिए वहां पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा। तो आर बराबर ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख सकते हो। आर प्लस यानी धन वास्तविक संख्या जिसमें जीरो नहीं है तो जीरो से इंफिनिटी। अब मैं लिखूं आर प्लस यूनियन समुच्चय में जीरो, तो जीरो लेना है तो जीरो के आगे क्लोज बना दो तो क्लोज ओपन जीरो से इंफिनिटी आएगा। इसी तरह आर माइनस यानी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से जीरो बनेगा और आर माइनस यूनियन समुच्चय में जीरो, तो जीरो के आगे आपको क्या करना होगा क्लोज बनाना पड़ेगा इसलिए ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से जीरो ओपन क्लोज माइनस इंफिनिटी से जीरो। अब अपना उदाहरण देखते हैं, मैं अंतराल लिखूंगा सामने उसका समुच्चय निर्माण फॉर्म पे लिखेंगे। देखो उदाहरण ओपन इंटरवल -2 to 3 तो आपके पास लिखा जाएगा x such that -2 less than x less than 3। ऐसा दिया था ऐसा लिख सकते हो, समुच्चय निर्माण दिया तो इसको अंतराल स्वरूप ऐसे लिखो। अब क्लोज इंटरवल 2 to 6 is equal to x such that 2 less than or equal to x less than or equal to 6। अब ओपन क्लोज -3 to 0, ओपन क्लोज इंटरवल -3 to 0 तो लिखा जाएगा x such that -3 less than x less than or equal to 0। अब क्लोज ओपन -6 to -2 क्लोज ओपन तो लिखा जाएगा x such that -6 less than or equal to x less than -2 लिखा है। अब दूसरे उदाहरण देखो, इसी फॉर्म के आपके पास दिया हो जैसे कि आपके पास इंटरवल दिया है कि भाई -3 to इंफिनिटी, -3 से इंफिनिटी तक जाना है। इसका मतलब हुआ x such that x greater than -3 से बड़ी वास्तविक संख्या। अब इसी तरह क्लोज इंटरवल -2 क्लोज ओपन इंटरवल -2 to इंफिनिटी यानी -2 से बड़ी वास्तविक संख्या है और -2 भी लेना है तो x such that x greater than or equal to -2। इसी तरह -∞ से -1 ओपन इंटरवल तो -1 से छोटी वास्तविक संख्या है तो लिख सकते हो x such that x less than -1 इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि छोटा कोष्ठक। इसी तरह ओपन क्लोज इंटरवल -∞ से 3 ओपन क्लोज तो 3 और 3 से छोटी संख्याएं x such that x less than or equal to 3। अब दूसरी चीज ये ध्यान में रखो
समुच्चय निर्माण फॉर्म दिया है, x की बात आती है, जब समुच्चय में x बिलोंग्स टू क्या है ये न लिखा हो तो हमेशा आपको प्राकृतिक संख्या ही समझनी है। जैसे कि सवाल में प्राकृतिक संख्या देनी तो x बिलोंग्स टू n लिखेंगे या तो x प्राकृतिक संख्या, x बिलोंग्स टू z लिखा होगा या तो x पूर्णांक संख्या है ऐसा लिखा होगा। यदि x कहाँ है वो नहीं दिया है तो समुच्चय का नाम नहीं लिखा है तो हमेशा आपको वास्तविक संख्या है ऐसा ही समझना होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है घात समुच्चय पावर सेट, जो आपके लिए नया है, बराबर सरल है। घात समुच्चय किसे कहा जाता है? तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों के समुच्चय, यानी कोई भी समुच्चय जिसके उप समुच्चय सारे लिख दो, आगे पीछे कोष्टक बना दो तो क्या हो जाएगा? उप समुच्चयों का समुच्चय को एक का घात समुच्चय कहा जाता है। फिर से डेफिनेशन देखो, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के समुच्चय को एक का घात समुच्चय कहा जाता है, जिसका संकेत है P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अब दूसरी चीज, तो उप समुच्चय में कितने, घात समुच्चय में कितने सदस्य होते उसकी बात। यदि n ऑफ ए बराबर n, तो घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, तो घात समुच्चय के अवयवों की संख्या n ऑफ p ऑफ a बराबर 2 की घात n। 2 की घात n क्या है? एक के उप समुच्चयों की संख्या, तो वही उसके घात समुच्चयों की संख्या जितनी होती है। क्लियर? चलो अब उदाहरण देखिए तो आपको क्लियर। अब यहाँ पे हम सबके उप समुच्चय भी लिखेंगे और उसके घात समुच्चय भी। अब a बराबर 5 तो उसका उप समुच्चय a1 5, क्योंकि रिक्त यानी एक भी सदस्य नहीं है, 0 तो 2 की घात 0 यानी 1, तो उप समुच्चय 5 और उसका घात समुच्चय p ऑफ a, तो समुच्चय के अंदर उप समुच्चय लिख दो। क्लियर? अब a बराबर 1 है तो यानी समुच्चय में एक सदस्य, 2 की घात 1 यानी 2 उप समुच्चय। तो मैंने कहा था कि किसी भी समुच्चय के 2 उप समुच्चय होते हैं, एक तो रिक्त और खुद, तो यानी यहाँ पे आएगा उप समुच्चय 5 और इसका भी समुच्चय यानी घात समुच्चय, तो p ऑफ a समुच्चय के अंदर 5 और ये लिख दिया। अब ये बराबर 1 2 समुच्चय, तो 2 सदस्य 2 की घात 2 यानी 4 उप समुच्चय मिले। तो देखो उप समुच्चय, एक तो पहले रिक्त यानी एक भी घटक, अब एक एक घटक वाला यानी समुच्चय में 1, समुच्चय में अब 2 घटक यानी खुद एक, यानी आ गया 1। अब इसका पावर सेट, इसको समुच्चय के अंदर लिख दो, तो 5 समुच्चय में 1, समुच्चय में 2 और समुच्चय 1। अब ये बराबर 1 2 3, 3 घटक है तो 2 की घात 3 यानी 8, उप समुच्चय 8 मिलेगी। देखो उप समुच्चय पहला 5, फिर एक एक घटक वाले 1, समुच्चय में 2, समुच्चय में अब 2 2 घटक वाले, समुच्चय में 1 2, समुच्चय में 2 3, समुच्चय में 1 3, रोटेशन है 1 2 2 3 3 1 यानी 1 3 और 3 सदस्य यानी खुद 1। ये इसका घात समुच्चय। अब घात समुच्चय तो p ऑफ a, तो समुच्चय के अंदर ये सारे लिख दो फिर से, तो 5 समुच्चय में 1, समुच्चय में 2, समुच्चय में 3, समुच्चय में 1 2, समुच्चय में 2 3, समुच्चय में 1 3 और समुच्चय ये इसका घात समुच्चय। अब नेक्स्ट a बराबर x, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो n ऑफ p ऑफ a ज्ञात करना है। अब देखो a बराबर x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? माइनस। तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋण होता है? नहीं होता है, तो यानी समुच्चय क्या आएगा? रिक्त समुच्चय आएगा, तो a बराबर 5। अब ये ढूंढना है, यानी अपने ये डेफिनेशन लगाते जाना, धीरे धीरे p बढ़ाते चले। तो पहले इस p का आएगा, तो n ऑफ p ऑफ a
तो 2 की घात 0 1। अब दूसरा पी लाएंगे एन ऑफ पी ऑफ ए। अब आपकी घात में रखना है ये, तो 2 की घात हुआ कितना हुआ 2। अब तीसरा लगा एन ऑफ पी ऑफ ए। ये घात में आएगा 2 की घात 2 4। अभी एक चौथा पी होता तो एन ऑफ पी ऑफ ए, तो 2 की घात 4 आएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 की घात 4 जितना आएगा 16। क्लियर। अब ये बराबर समुच्चय में 1 2 तो निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अब देखो ये खाली जगह में सामने सब पी ऑफ ए, तो अपने ए है तो पहले पी ऑफ ए लिखो, तो पी ऑफ ए समुच्चय। अब इसके उप समुच्चय लिखेंगे, एक तो रिक्त, फिर एक घटक वाले समुच्चय में 1, समुच्चय में 2 और ये समुच्चय है। और ये सामने समुच्चय के अंदर लिखे हो उसके क्या है सदस्य, तो फिर से बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, सबसेट डज नॉट सबसेट। अब 5 पी ऑफ ए के अंदर है इसलिए इसका सदस्य हो, तो बिलोंग्स टू। समुच्चय में 1, समुच्चय 1 पी ऑफ ए के अंदर है इसलिए बिलोंग्स टू। ए पी ऑफ ए के अंदर है इसलिए क्या आएगा बिलोंग्स टू। अब समुच्चय 1 का समुच्चय यानी समुच्चय 1 उसका सदस्य है, लेकिन फिर आगे पीछे ब्रैकेट लगा दिया इसलिए क्या हो जाएगा सबसेट। ए इसका सदस्य है लेकिन आगे पीछे फिर क्या लगा दिया सेट लगा दिया इसलिए इसका क्या आएगा उप समुच्चय यानी सबसेट। 5 और ए इसके सदस्य है लेकिन आगे पीछे क्या लगा दिया फिर से कोष्टक लगाए इसलिए इसका क्या रहेगा सबसेट है। क्लियर। तो ये थियरी पोर्शन आप अच्छी तरह तैयार करो जिससे आपके पास आपकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 सरलता से हो जाएगी। ये अपन एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।